हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक में देखेंगे आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। ये इसका आपका पहला वीडियो है और दोस्तों आपके हर किसी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं आपका, देखिए आपको टेबल याद होनी चाहिए अल्फ़ाबेट की। कौन सी? जैसे आपका क्रम होता है इनका, बता देता हूँ आपको। ABCDEFGHIJKL और आपका M। ठीक है, इतना तो आपको पहली लाइन में लिखना है। उसके नीचे आपको देखिए यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। M के बाद N आता है, N का O आता है, O का P आता है, P के बाद आपका Q के बाद आपका R आता है, R के बाद S के बाद T के बाद आपका U के बाद आपका V, ये आपका U है। ठीक है, V W, फिर आपका X, फिर आपका Y, फिर आपका Z। ठीक है, ये आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद हो तो आपको एक रास्ता है, अगर जब एग्जाम देने जाओगे आप तो जो आपको रफ शीट मिलती है, ठीक है, उस पर आप सबको नोट कर लीजिए और साथ में इनकी नंबरिंग भी। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13, ये आपका हो गया 14, इधर आपका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये दोस्तों इनका कोड होता है आपका कि जैसे H को आपका 8 लिखा जाता है, I को आपका 9 लिखा जाता है, ठीक है, R को 18 लिखा जाता है। तो दोस्तों इनको याद करने का ट्रिक क्या होता है? देखिए एक आपको याद रखना चीज़ कि इजोटी याद रखना आपको, इजोटी। ठीक है, इसका क्या होता है आपका, इसको वर्ड को आप याद रखते हो। देखिए E का कोड कितना होता है 5, J का 10, O का 15 हो गया आपका, T का 20 हो गया और Y का आपका 25 हो गया। ये दोस्तों आपका अल्फ़ाबेट जो आपका इससे रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई एग्जाम दे दीजिए। कहाँ से मिलते हैं देखिए, ये आपके किसके टॉपिक के अंदर आता है। एक तो आपको वर्णमाला के अंदर आ गया है, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है सादृश्यता के अंदर, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, और तीसरा आपका आ जाता है वर्गीकरण के अंदर, वहाँ भी इनका यूज होता है आपका। ठीक है, जो इससे अगला जो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा वो होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इन चारों चैप्टर के अंदर दोस्तों आपका इस वर्णमाला का यूज होता है, जो आपको पता होना चाहिए। कैसे पूछेगा एग्जाम में, या तो आपको क्रम दे रखा हो A से लेकर Z तक पूछ सकता है कोई भी, ठीक है, या आपको उल्टा क्रम भी पूछ सकता है, यहाँ Z से लेके। और एक आपका होता है एक दूसरे का विपरीत क्रम। विपरीत दोस्तों क्या होता है, जैसे देखो M के सामने N है तो M जो आपका N का अपोजिट है और N आपका M का अपोजिट है। जैसे L है, L का O है, O का अपोजिट आपका L है, K का अपोजिट P है आपका, ठीक है, J का Q है, दोनों आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं इस तरह से। ठीक है, F का U, E का V, D का W, C का आपका X हो गया, B का आपका Y हो गया, E का आपका Z हो गया। ठीक है, या तो इन सबको आप याद कर लो, या जो एग्जाम आप पेपर शीट मिलती है उस पर आप इसको सबको लिख के रख लेना अपने पास पहले ही। ठीक है, क्योंकि आपको 10-15 मिनट पहले शीट मिल जाती है, आराम से आप 4-5 मिनट में आराम से लिख सकते हो उनको। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखनी है आपको, जो इस चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला में, इसमें पूछा जाता है ऑप्शन आपसे। ठीक है, अगर यहाँ से A से स्टार्ट करें, A से लेकर आपका M तक का ये पार्ट जो आपको पहला पार्ट, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो आपको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, ठीक है, या आपका पूर्वार्ध बोल सकते हैं। इसी रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसको इस वीडियो में आपको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हो प्रथम अर्धांश। ठीक है, ये आप कितनी चीज बोल सकते हैं। और दूसरा पार्ट दोस्तों क्या होता है आपका, वो आपका स्टार्ट होता है N से लेके आपका Z तक, इस तरह से इस क्रम में आपका स्टार्ट होगा N से Z तक। इसको हम क्या बोलते हैं? या तो आप सेकंड स्टेप बोल सकते हो इसको, ठीक है, डिपेंड करता है आपके एग्जाम में आपका क्या लिखा हुआ है। या आपको बोलते हैं उत्तरार्ध, ठीक है, और एक आपको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तीनों में जो भी आपको दिया हो ये क्रम चलना आपको। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको N से स्टार्ट करते हैं, N से लेकर Z तक, ठीक है, और पूर्वार्ध फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करते हैं आपका A से लेकर आपका M तक, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो दोस्तों आपको ये हो गया। और देखिए इनको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो A का अपोजिट Z होता है, ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, इन दो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका क्या होता है, जो योग होता है इनका 27 बैठता है, 26 27 25 27। ठीक है, B का 2 22 का 25 है, तो 25 2 आपका 27 हो गया। इन दोनों का योग आपस में 27 बैठना चाहिए। और देखिए यहाँ से आपका B दे रखा है, B का 22,
इसको कैसे यूज़ करोगे, जैसे आप लिखते हो ना कहीं भी बाय बाय बोलते हो, बाय बाय, तो यानी कि बी बाई आपका बाय बाय हो गया, यानी बी का अपोजिट आपका बाई हो गया। सी एक्स आप याद रख सकते हो। फिर आपका था डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू कैसे याद रख सकते हो, जैसे आपकी क्रिकेट में होती है वाइट बॉल होती है आपकी, ठीक है, आई को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, तो वाई का अपोजिट आपका डी हो गया। या आप वर्ड भी रख सकते हो याद, डब्ल्यू ओ आर डी, ठीक है, डब्ल्यू पहला और आखिरी आपका डी। चाहो तो याद कर सकते हो। ई का बी, देखिए ई का बी आपका कैसे होगा, एक वर्ड आपने लव वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एल का अपोजिट आपका ओ हो जाता है, देखिए यहाँ, ठीक है, एल का अपोजिट ओ, और वी का अपोजिट आपका ई हो गया, यानी कि ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट आपका ई। और फिर आपका आता है एफ, एफ यू, तो इससे देखिए उफ लिख सकते हो ना आप, उफ लिखते हो इस तरह से, तो ये आपका ऐसे अपोजिट हो गया। उसके बाद जी टी हो गया, जी टी से क्या हो जाएगा आपका जी टी रोड, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है एच एस, तो एच एस से क्या रख जा सकते हो आप, एस से देखो होता है आपका हाई स्कूल, ठीक है, एस से हाई हो गया, एस से आपका स्कूल हो गया, इसका मैं आप याद रख सकते हो इसको। और फिर आपका आता है आई आर, तो आई आर से क्या हो जाएगा, आई से इंडियन हो गया, आर से आपका रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे। फिर आपका आता है जे क्यू, इसको आप याद रखना पड़ेगा। और के पी का क्या होता है, देखो खिलाड़ी था इंग्लैंड के केविन पीटरसन, तो के से आप केविन हो गया, पी से आपका पीटरसन हो गया, एल को बता दिया आपको। और एक आपको याद रखना है, एम का उल्टा आपका एन होता है, इतना हो गया। और दोस्तों एक चीज़ उसमें आपको याद रखनी है, इसे पढ़ाया जाएगा आपको, अगर जहाँ भी आपका बायां प्लस बायां दिया हो, ये आपको 4 क्रम होते हैं, बायां प्लस बायां, ठीक है, बायां प्लस दायां, जैसे आपके बाएं चलने को बोले, कोई आपको दाएं चलने को बोले, उस तरह से आपको इसमें करना है। और एक आपको होता है दायां प्लस दायां, ठीक है, और चौथा आपको जाता है दायां प्लस बायां। ये दोस्तों आपके 4 पॉइंट हो गए। इसमें आपको क्या रखना है, अगर दोस्तों 2 चीज़ें रखेंगे आपकी, या तो बायां होगा, एक आपका दायां होगा, दोनों सेम होंगे। अगर दोस्तों आपका दे रखा हो बायां प्लस बायां, तो उसमें आपको क्या मानना है, तो उसमें हमेशा दोनों को माइनस करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करांगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। और बायां प्लस दायां हो तो हमको क्या करना है, वहाँ पे हमको प्लस करना है, ठीक है। और दायां प्लस दायां हो तो वहाँ पे हम आपको माइनस करना है। और दायां प्लस बायां हो तो वहाँ पे हम क्या करना है, वहाँ पे हमको प्लस करना है। ये चीज़ आपको 4 पॉइंट याद रखने होंगे, या तो किसी कागज़ पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका दे रखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर आपका कौन सा होगा। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, पहला दे रखा आपका, देखिए जो क्या दे रखा आपका, बाईं ओर से 18वां अक्षर, ठीक है। ये दोस्तों इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं केवल आपको समझाने के बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करना है, जिससे कि आप 4 से 5 सेकंड में आराम से सॉल्व कर दो उसको। बाईं ओर से 18वां अक्षर हो गया, यानी कि 18 लेफ्ट हो गया, बाईं तो लेफ्ट रखो, दाएं तो आपका राइट लिखो, आर लिखो, ठीक है, राइट यानी कि। फिर देखा आपका बाईं ओर 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी कि के बाईं ओर 10वां अक्षर, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये आपका हो गया ये लेफ्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपका बाएं आ रहा है, यहाँ पे आपका बाएं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बाएं और यहाँ पे आपका बाएं, दोनों बाएं बाएं है, यानी लेफ्ट है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन दोनों को आपको घटाते हैं, पीछे आपको बताया था, देखिए कि लेफ्ट लेफ्ट जब आपको हो गया बाएं बाएं, तो इसमें हम आपका घटाते हैं। तो घटाएंगे दोनों को, कितना हो गया आपका 18 माइनस 10, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, इसको हम कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों आपका पहली लाइन में दे रखा हो, या बायां दिया पहली लाइन में, यहाँ से कोई मतलब नहीं इस चीज़ में, ठीक है, बायां हो दायां हो कुछ भी हो, जो आपका पहली लाइन में दे रखा हो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में, ठीक है, वही चिन्ह यहाँ पे हम लगाएंगे, यानी कि बायां है लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट, यानी 10 आपका लेफ्ट हो गया, 18 में 10 आपका 8 हो गया, सॉरी, ठीक है, ये आपका 8 लेफ्ट हो गया। तो यानी कि हमको देखना है कि लेफ्ट यानी कि बाएं ओर से हमारा 8वां अक्षर देखना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाईं ओर कौन सा है, ये दोस्तों आपका बाईं ओर है, इधर से ए से स्टार्ट करेंगे तो बाईं ओर होगा। तो 8वां से कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एच। अगर दोस्तों आपको कोड याद है एच का कि 8 होता है, तो आपको इतना गिनने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका 8वां अक्षर हो गया, 8वां अक्षर लेफ्ट से। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर हो गया एच, इसमें सी, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझने को प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका,
कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सीरीज आपके एग्जाम में नहीं दे रखी होगी, ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी या आपको लिखनी पड़ेगी पहले ही, जिससे कि आपका 1 से 2 मिनट का टाइम आपका बच जाए। तो देखिए हम कैसे करेंगे। बाएं से 11वें अक्षर, लेफ्ट इधर रखा पहले आपका, ठीक है, तो 11वां अक्षर यानी 11 हो गया। 11 क्या है आपका, लेफ्ट है, इधर आपको लेफ्ट लिख देना है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। फिर इधर रखा आपका 11वें अक्षर के दाईं और 7वां यानी कि राइट, ठीक है, और आपका 7 दे रखा है, ये आपका राइट हो गया आर। अब देखो दोस्त, देखिए एक तरफ लेफ्ट है एक तरफ आपको राइट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम आपका ऐड करेंगे, ठीक है। अगर दोनों सेम होगा तो हमको ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए यहाँ पे जैसे आपका दोनों सेम होगा, यहाँ बायां बायां है और यहाँ आपका दायां दायां है, तो उसमें हमेशा आपका माइनस चिन्ह आएगा, और जहाँ आपका अलग होगा, एक बायां एक दायां होगा, तो वहाँ पे आपका प्लस आएगा। तो ये आपको हो गया, यहाँ प्लस करना आपको, तो कितना हो गया, 11 7 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन चिन्ह आएगा, जो चिन्ह आपका सबसे ऊपर दे रखा है वो चिन्ह आएगा। लेफ्ट है ऊपर आपका, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट आएगा, यानी कि पहले क्या आपका बाएं है, तो 18 लेफ्ट, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा आपका कि बाईं ओर से आपका, यानी कि बाईं ओर से 18वां अक्षर। और दोस्तों बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होता है आपको, अगर आप यहाँ से आप गिनोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है बाईं ओर से 18वां होता है आपका आर, तो ये आपका आंसर कैसे होगा। देखिए आपको बताया था एक पहले स्टार्टिंग में ट्रिक कि ई जो टी आपको याद रखना है, ठीक है। टी का कोड इसका 5 हो गया, जे का 10, ओ का 15, टी का आपका 20 और वाई का आपका 25, तो 20 होता है इसको। देखिए टी से पहले क्या आया, एस, एस से पहले आपका आर, तो 18 आपका आर का हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सब करेक्ट हो गया। अगर दोस्तों आप पूरे टेबल को नोट करके सामने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर आप 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको सारा कुछ टेबल याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसे याद करने में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या देखना है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपको क्रम दे रखा है, एबीसीडी दे रखी है आपकी। देखिए यहाँ पर राइट दे रखा है पहले स्टार्टिंग में आपका, राइट से दाएं 18वां अक्षर, यानी कि 18 आपका राइट हो गया। फिर क्या दे रखा आपका कि दाएं 7वां अक्षर, यानी कि फिर आपका राइट है 7वां अक्षर, तो 7 राइट हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों दोनों आपके सेम है, राइट राइट है, तो क्या करना है हमको, घटाना है। 18 में 7 का कितना आएगा, 11 आएगा आपका। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा आपका, जो आपको पहले दे रखा, क्या दे रखा है, दाएं, दाएं यानी कि आपका राइट, तो यहाँ पे आपका आर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि दाईं ओर से 11वां अक्षर, वही आपका आंसर होगा। या तो आप गिन लीजिए यहाँ से 11वां के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये आपका पी बैठेगा 11वां, 2 4 6 8 10 11 पी बैठेगा, ठीक है, 11वां अक्षर, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। और दोस्तों इसका एक तरीका और है आपका, अगर आपको दाएं से स्थिति दे रखी हो, ठीक है, आपको हमेशा जैसा देखा होगा आप ए बी से स्टार्ट याद रखना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो इसको हम बाएं में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाईं ओर से स्थिति आप कैसे निकलती है आपकी, तो अगर हमको दाएं की स्थिति रखी हो तो बाएं से कैसे निकालते हैं आपका, तो बाएं ओर से स्थिति बराबर हो जाएगी आपकी 27 माइनस आपका दाईं ओर से स्थिति, ठीक है, यानी 27 में से उस स्थिति को हम आपका माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 11 कितना हो गया आपका 16 हो गया, यानी कि 16वां अक्षर जो आपका लेफ्ट से होगा वही आपका आंसर होगा इसमें। तो लेफ्ट से 16 आप गिनोगे तो आपका पी बैठेगा 16वां, 17वां क्यू, 18वां आर आपका आर, एस आपका 19वां, टी आपका 20वां, ठीक है। या आप ओ याद रखते हो, क्या कोड था आपका 15वां था, ठीक, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर आपका 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दे रखा आपका राइट, ठीक है, तो राइट की दाईं ओर से 14वां अक्षर, तो 14 आपका राइट हो गया। आगे क्या आपका कि बाईं ओर 7वां अक्षर यानी कि लेफ्ट, ठीक है, क्या आपका 7वां अक्षर कौन सा हो गया, या आपका 7 हो गया, या आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, सॉरी इसमें आपका जोड़ना होगा, ठीक है। क्यों जोड़ना होगा इसमें आपका, क्योंकि देखिए ये आपका राइट है, इधर आपका लेफ्ट है, तो 14 7 कितना हो गया आपका 21 हो गया। और यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा आपका कि जो भी आपका पहले चिन्ह दे रखा हो, पहले क्या दे रखा है आपका दाईं तरफ, तो यानी कि राइट आएगा।
या दोस्तों आप राइट से आप यहाँ से गिन लीजिए इधर से, ठीक है। या आप निकालना होगा आपको बाएं से स्थिति, तो क्या होता है पिछले क्वेश्चन में आपको बाएं से स्थिति बराबर आपकी हो जाती है 27 माइनस के आपका राइट से स्थिति। राइट से क्या स्थिति है इसकी 21वीं, तो 27 माइनस 21 कितना हो गया आपका 6 हो गया। 6 आपका लेफ्ट से हो जाएगा क्रम, और लेफ्ट से छठा कौन सा होता है आपका एफ होता है। तो यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर आपका कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पी, क्यू और डी और आपका ई दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया था इसमें पूर्वार्ध आपका आ गया नहीं आ गया, ठीक है। और पूर्वार्ध क्या था आपका पहला स्टेप, देखिए आपको बताया था, आगे बताता हूँ दिखाता हूँ कहाँ बताया था। देखिए यहाँ पे देखिए आपका ये फर्स्ट स्टेप जो था आपका पूर्वार्ध था, यानी कि ए से लेके एम तक का। अब इसमें बोला है कि आपको इसको उल्टा करना है, ठीक है, कि पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, यानी एम आपको हो गया, एम का आपका एल हो गया, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, ठीक है, डी, सी, बी, ए। अगर दोस्तों आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हो, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरह से आपको टेबल लिखना है। तो पहले से क्या करना है, आपको बाएं दे रखा है यानी कि लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से आपका 8वां अक्षर, तो यानी कि 8 लेफ्ट हो गया आपका। फिर दे रखा है आपको कि दाएं 9वां अक्षर, यानी कि आपका राइट हो गया इधर, राइट आपका 9वां अक्षर 9, ये आपको हो जाएगा राइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके दोनों चिन्ह आपके अलग अलग हैं, एक लेफ्ट है कि आपका राइट है। तो क्या करेंगे इसमें आपका जोड़ देते हैं, 9 और 8 आपका 17 हो गया। यहाँ कौन चिन्ह आएगा आपका, जो कि आपका स्टार्टिंग में दे रखा हो, पहले क्या दे रखा है आपका बाएं दे रखा है, ये आपको पकड़ना है पहला वर्ड, तो आपको लेफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि 17 लेफ्ट। तो दोस्तों मतलब बाएं तरफ से आपका 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपको पता है टोटल 26 अक्षर होते हैं आपके, तो 13 तो दोस्तों आपके ये हो गए नहीं हो गए, 13 इधर होते हैं 13 आपके इधर होते हैं, तो 14 ये एन, 15 में आप ओ, 16 में आपका पी और 17 में आपका क्यू, यानी जो क्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर आपका 87 517 427, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको समझने में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर आपका कौन सा होगा। उत्तरार्ध मतलब क्या होगा, इसमें दूसरे स्टेप को लिखना उल्टे क्रम में। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों आपको सेम रहेगा एम तक। अब क्या करना है आपको, जो एम के बाद है वो आपको उल्टा लिखना है। तो ये चाहो तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको हो गया जैसे आपको उल्टा क्रम जेड वाई एक्स करके, ठीक है। तो क्या बोला बाएं से 25वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट, इसका आपका 25 हो गया, यानी 25 लेफ्ट हो गया आपका एल के बाएं चौथा अक्षर, फिर आपका लेफ्ट है, ठीक है, कि बाएं आपका चौथा अक्षर है यानी कि लेफ्ट। तो दोस्तों आप दोनों चिन्ह आपके सेम है, लेफ्ट लेफ्ट दोनों तरफ, तो क्या होगा इसको घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 21। और यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा आपका, जो आपका स्टार्टिंग में दे रखा हो, यहाँ पे बाएं दे रखा है तो आपका बाएं आएगा, यानी कि आप अब निकालना आपको लेफ्ट से ले आपका 21वां अक्षर। तो देखिए दोस्तों 13 अक्षर तो आपके ये हो गए, ए से लेके एम तक 13 हो गए, और यहाँ पे आपका 8 हो, जोड़ दो इसमें आगे, क्या हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऐसा आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि वाई से आपका 21वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, जो कि आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो गया है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या आपका कि एक अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर आपका कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पी आर डी और आपका ई। तो यहाँ पे पूर्वार्ध बोला है दोस्तों, तो पूर्वार्ध मतलब क्या आपका पहला स्टेप, यानी कि ए से लेके आपका एम तक का। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो आप कि ए बी सी डी ई
F G H I J K L और आपका M। ये आप कितना हो गया, और इधर वाला आपको जैसा है ऐसे लिख देना है कि N O P Q R S T U V W X Y Z। दोस्तों आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ये कि मैं आपको समझाने लिखवा रहा हूँ। अब क्या करना है, टेबल आपको लिख लेनी है, तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। ठीक है, 2 लाइन लिखना है, ए से लेकर आपको M तक लिखना है पहली लाइन में, और फिर N से लेकर दूसरी लाइन लिखना है Z तक, और N आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, M के नीचे आपको यहाँ पे N स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पे A से M तक, ये N से आपके इधर Z तक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें क्या बोला आपका कि बाएं से 8वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 8वां, यानी कि 8 लेफ्ट हो गया आपका, कि दाएं यानी कि राइट 10वां अक्षर, तो 10 आपका राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट है आपका, तो क्या करेंगे, घटा देंगे इसको, सॉरी जोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट है तो आपको जोड़ देंगे, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो घटा देते, राइट राइट हो तब भी घटा देते। तो आपको हो गया 18, और चिन्ह आएगा वो लेफ्ट, क्यों आएगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या आपका लेफ्ट है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 18वां, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 18वां क्या होगा आपका अक्षर लेफ्ट से, 13 तो आपके ये हो गए, 14वां ये हो गया, 15वां ये, 16वां ये, 17वां ये, 18वां आपका R, यानी जो R है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि आपका बाएं से 18वां जो आपका अक्षर आएगा वो क्या आएगा, आपका R आएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि प्रथम में द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां जो अक्षर है आपका वो कौन सा होगा। U V W X, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, यहाँ पे आपके प्रथम अर्धांश और दूसरे अर्धांश दोनों को आपको उल्टा कर रखा है। तो लिखेंगे आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका A B C D E F G H I J K L M, इतना आपका हो गया। और दोस्तों पहले हम एक काम करते हैं, इसका क्या करते हैं, आपका यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे हम Z से, तो Z से हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे आपका N O P Q R S T U V W X Y Z। या दोस्तों अगर आपको नहीं लिखना है पहले, तो आप क्या काम करो, जो आपको क्रम दे रखा है उसको लगा दो। ठीक है, ये आपको दे रखा है बाएं से 11वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 11वां, 11 लेफ्ट हो गया आपका, कि दाहिने 6वां अक्षर यानी कि राइट, और आपका 6ठा अक्षर हो गया, 6 आपका राइट हो गया। ठीक है, इतना आपका हो गया। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, तो इन सबको, एक लेफ्ट एक आपका राइट है, तो इन सबको जोड़ देंगे। कितना हो गया आपका 17 हो गया, यानी 17वां आपका लेफ्ट, 17 से लेफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको क्या चीज़ देखने मिल रही है कि आपका 17वां नंबर आ रहा है आपका लेफ्ट से। तो 13 तो आपके M तक बैठते हैं, तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं थी कोई, तो इसके बाद हमको 4 अक्षर लिखने थे। तो Z Y X W यानी W आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो ये वाला आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें।